और पूरे देश में 1 लाख आपदा मित्र और आपदा सखी को प्रशिक्षित करने का 2022 में लक्ष्य लिया गया और इसे दिखाया गया कि हम लोग एक नए रोजगार के सृजन के रूप में आपदा मित्र एवं आपदा सखी का सिलेक्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार बनते ही नए रोजगार के रूप में आपदा मित्र को लाया गया और पूरे दुनिया में दिखाया गया। तो ये जो नया रोजगार का सृजन है, जबकि हम लोगों को पता नहीं था, जब आपदा मित्र बने तब पता चला कि नहीं हम ही लोग नहीं है, हमसे पहले भी आपदा मित्र हैं। तो बहरहाल जब केंद्र सरकार ने हमें नए रोजगार के सपने दिखा के लाई है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें जो सपना दिखाया गया है उस सपने को मजबूती के साथ खड़े होके रोड और कोर्ट दोनों से हम मांगने का कार्य करें। तो इसलिए हम लोगों ने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने की सोची है कि एक छोटी लड़ाई में जाके कोई फायदा नहीं, अगर हमें मानदेय ही मिल जाता है तो भी हमारे लिए कम। तो हम एक पूर्ण कर्मचारी बनने के लिए एक लंबे संघर्ष में जाएंगे और एक लंबे संघर्ष में जाने के लिए एक सिस्टम का होना जरूरी। अगर आप किसी लड़ाई में जाते हैं बिना सेनापति आप जीत नहीं सकते, आपके सेनापति का होना जरूरी है। तो ये सम्मेलन इसीलिए रखा गया है कि हम लोग अपने लड़ाई को एक सेनापति के रूप में चुनते हुए अपने संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियों को देते हुए उन पदाधिकारियों से उम्मीद करेंगे कि हमारे लड़ाई को अंतिम मंजिल तक पहुंचाएंगे। और जो हम लोगों ने 29 सितंबर को लखनऊ में धरना दिया था उसमें केवल 7 मांगे थी। वो 7 मांगे इसलिए रखी गई थी कि वो हमारी आधार थी, लेकिन अब जब हम ये प्रदेश सम्मेलन के बाद आज ही तय करेंगे वो 7 मांगे नहीं रहेंगी और हम लोगों की 15 मांगे रहेंगी, क्योंकि अब हम लोगों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। जब प्रशिक्षण हम लोगों का पूरा हो गया है तो मांग पूरी होनी चाहिए। तो आप लोग भी बताएंगे कि आप लोगों के दिमाग में ऐसा क्या है जो हम सरकार से मांग सकते हैं। तो ये सम्मेलन एक अद्भुत, एक अनोखा और अपने संघर्ष को आगे चलाने के लिए मिसाल बने और इसे मिसाल के रूप में, मील के पत्थर के रूप में जाना जाए कि हम भट्टी देवरिया से प्रदेश सम्मेलन करके सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को सम्मानजनक वेतन और कर्मचारी बनाया। आप बीच में एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 10 लाख नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटने की घोषणा की है। तो जो 10 लाख नियुक्ति पत्र बांटने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, तो 1 लाख आपदा मित्र हैं। हमारा संघर्ष यहाँ होना चाहिए कि हमें उस 10 लाख में 1 लाख आपदा मित्र और आपदा सखी को नियुक्त कीजिए और इस नियुक्ति के लिए ये सम्मेलन आगे बढ़ेगा और उसको लेके रहेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बातों को हम समाप्त करेंगे कि आप लोग इस सम्मेलन से अपनी चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कि हर आपदा मित्र और आपदा सखी को स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा घोषित कि सभी आपदा मित्र और आपदा सखी को राजस्व विभाग को दिया जाएगा और मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय जो द्वारा घोषित पीआरडी और होमगार्ड जवान के साथ आप ड्यूटी करेंगे। प्रधानमंत्री के घोषणा के ये है कि 10 लाख नौजवानों को नियुक्ति दी जाएगी। तो इन चारों मुद्दों पर फोकस करते हुए इन
को केंद्र बनाते हुए हम सभी लोग एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे, अपने अधिकार को छीनेंगे, क्योंकि भीख मांगने से मिलती है, हक अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। जो भी हक अधिकार मिला है हमें लड़के मिला है। आप ऐसे हाल में बैठे हुए हैं जिस हाल में हमारे तमाम महापुरुषों का तस्वीर टंगी हुई है। आप उनकी तस्वीरों को देखेंगे तो हमारे सामने सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए जर्मनी में जाके आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। अंग्रेजों की गोली खाना नहीं पसंद किए अपना। तो तमाम जो महापुरुष हैं, भगत सिंह हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, महिला होते हुए भी अपने देश की रक्षा के लिए खुद मैदान में कूद गई और लड़ी, और आज भी इनके नाम की चर्चा होती है। तो हमारा भी संघर्ष इन्हीं महापुरुषों जैसा उज्जवल हो कि हमारा संघर्ष ये कामयाबी पाए और हमें भी लोग याद करें। आप और हमारी में से किसी की तस्वीर इस दीवार पे लगे और लोग हमसे प्रेरणा लें।